वासना क्या है, इसे किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। जिस मनुष्य की वासना नियंत्रित नहीं होती, आज नहीं तो कल उसका विनाश सुनिश्चित होता है। आज पूरे विश्व में अनियंत्रित वासना के कारण अपराध बढ़ रहे हैं। वासना के वशीभूत होकर अनैतिक संबंध स्थापित होते हैं, जिसका परिणाम किसी को अपनी जान देकर भी चुकाना पड़ता है। इन दिनों ऐसी भयानक खबरें हमें सोशल मीडिया में रोज सुनने को प्राप्त होती हैं। इसलिए समय रहते वासना को नियंत्रित करना और इस ज्ञान को अपनाना, इसे और लोगों तक पहुंचाना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। वासना ने लाखों लोगों को भ्रमित किया है, उनके जीवन को बर्बाद किया है। इसलिए वासना क्या है एवं इसमें कैसे नियंत्रण स्थापित किया जाए, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। इसे पूरी तरह से समझने के लिए आप एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक आश्रम में एक गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। आश्रम में शिष्य प्रतिदिन गांव में भिक्षा लेने जाते थे। एक शिष्य को भिक्षा के लिए जाते समय रास्ते में एक छोटी सी नदी पार करनी पड़ती थी। एक दिन उसने देखा कि एक युवक पेड़ के पीछे छिपकर कुछ देख रहा था। उसने उस युवक से पूछा, भाई तुम यहाँ छिपकर क्या कर रहे हो? युवक ने कहा, तुझे दिखाई नहीं पड़ रहा कि मैं क्या देख रहा हूँ? जरा उन लड़कियों को देख जो नदी से पानी भर रही हैं। उनकी सुंदरता देख, उनकी अदाएं देख, उनकी पतली कमर और लहराते बालों को देख। पहले तो शिष्य को कुछ खास नहीं लगा, लेकिन जब उसने दोबारा उन लड़कियों की ओर देखा तो वह भी मोहित हो गया। धीरे धीरे उसकी भी आदत बन गई। वह भी रोज भिक्षा मांगने जाने से पहले वहां जाकर छिपकर लड़कियों को देखने लगा। अब उसका मन भिक्षा में नहीं लगता था, आश्रम के कार्यों में नहीं लगता था। वह बेचैन रहने लगा, भोजन कम करने लगा, उसके व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। गुरु ने यह सब देखा और एक दिन उससे कहा, आज से मैं तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। शिष्य घबरा गया और बोला, गुरुदेव आप क्यों कष्ट करेंगे, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है जाओ। लेकिन गुरु चुपचाप उसका पीछा करने लगे। उन्होंने देखा कि शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर लड़कियों को देख रहा था। गुरु ने शिष्य को वहीं पकड़ लिया और पूछा, क्या देख रहे हो? शिष्य डर के मारे कांपने लगा। वह अपराध बोध से भर गया और गुरु के चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरु ने कहा, बेटा याद रखो, हम जिस संगति में रहते हैं वैसे ही विचार हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। यदि संगति अच्छी होगी तो विचार भी अच्छे होंगे। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव मैं वादे तो बहुत करता हूँ, लेकिन हर बार उन्हें तोड़ देता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं रहता। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि अपने मन से सारे बुरे विचार निकाल दूं, लेकिन चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। गुरु मुस्कुराए और बोले, चलो मेरे साथ। वे शिष्य को आश्रम के बगीचे में ले गए और वहां एक नाली की ओर इशारा किया, जिससे नदी का पानी पौधों तक आ रहा था। गुरु ने पूछा, क्या तुम इस पानी के प्रवाह को रोक सकते हो? शिष्य ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ गुरुदेव। वह कुछ मिट्टी उठाकर नाली में डालने लगा। थोड़ी देर के लिए पानी रुका, लेकिन कुछ ही क्षणों में मिट्टी कटकर बह गई और पानी फिर से प्रवाहित होने लगा। शिष्य ने इस बार कुछ कंकड़ पत्थर डाल दिए। पानी थोड़ी देर के लिए और रुका, लेकिन फिर वह कंकड़ों के ऊपर से बहने लगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा अब ध्यान से देखो, क्या पानी रुका? शिष्य ने देखा कि पानी ने नया रास्ता बना लिया था। अब वह एक बड़ा पत्थर लेकर आया और उसे नाली के पानी में डाल दिया। इस बार पानी पूरी तरह से रुक गया। शिष्य ने गर्व से कहा, देखो गुरुदेव, मैंने पानी को रोक दिया। गुरु ने शिष्य से कहा, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। कुछ समय बाद पानी ने दबाव बनाना शुरू किया और धीरे धीरे नाली के किनारे से रिसने लगा। फिर कुछ देर बाद वह पत्थर को किनारे करते हुए अपना नया मार्ग बना लिया और बहने लगा। गुरु ने समझाया, यही तुम्हारे मन की स्थिति है। तुम जबरदस्ती विचारों को रोकने की कोशिश करते हो, लेकिन वे किसी और मार्ग से पुनः उभर आते हैं। शिष्य चिंतित होकर बोला, गुरुदेव मैं फिर इन गंदे विचारों से कैसे बच सकता हूँ? गुरु शिष्य को नदी के किनारे ले गए और बोले, बगीचे में जाने वाला यह पानी इसी नदी से आ रहा है।
यदि हम यहाँ से इस प्रवाह को रोक दें तो क्या बगीचे में पानी जा पाएगा? शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, यदि हम यहीं से पानी को रोक देंगे तो बगीचे में पानी नहीं जाएगा। शिष्य ने मेहनत करके नदी से नाली जाने वाले रास्ते को पत्थरों और मिट्टी से बंद कर दिया और प्रसन्न होकर बोला, गुरुदेव, अब पानी बगीचे में नहीं जाएगा। गुरु बोले, लेकिन अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो वहां के पेड़ पौधे सूख कर मर जाएंगे। शिष्य ने सोचा और फिर पानी के प्रवाह को पुनः खोल दिया। गुरु ने पूछा, अगर हम इस नदी के प्रवाह को बगीचे की ओर मोड़ दें तो क्या होगा? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, बगीचे के सारे पौधे गलकर नष्ट हो जाएंगे। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का नियम है। हमें किसी भी चीज को जबरदस्ती नहीं रोकनी चाहिए, बल्कि संतुलन बनाए रखना चाहिए। कम पानी से भी पौधे नष्ट हो जाते हैं और अधिक पानी से भी। हमारे विचार भी ऐसे ही हैं। यदि हम उन्हें जबरदस्ती रोकने का प्रयास करेंगे तो वे किसी न किसी मार्ग से फूट पड़ेंगे। गुरु ने आगे समझाया, अगर मैं तुमसे कहूं कि आम के बारे में मत सोचो तो सबसे पहले तुम्हारे मन में क्या विचार आएगा? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरे मन में सबसे पहले आम का ही चित्र आएगा। गुरु बोले, यही बात विचारों पर भी लागू होती है। जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वे और अधिक बलशाली होकर हमारे भीतर उठते हैं। इसलिए हमें उन्हें दबाने की जगह अपनी ऊर्जा को अच्छे विचारों और सकारात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। इसके बाद गुरु बोले, हमारे गंदे विचार कई बार बुरी संगति की वजह से भी आते हैं। यदि हम बुरे लोगों के संपर्क में रहेंगे तो उनके विचार भी हमारे भीतर घर कर जाएंगे। शिष्य ने सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अपने मार्ग से भटक गया था, लेकिन अब समझ गया हूँ। उस रात शिष्य बहुत चैन की नींद सोया। उसने निश्चय किया कि अब वह अपने मन के प्रवाह को रोकने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि उसे सही दिशा में बहने देगा, ज्ञान, ध्यान और सद्गुणों की ओर। गुरु मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि शिष्य को सच्ची शिक्षा मिल चुकी है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है कि विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करने से वे और अधिक बलशाली होकर लौटते हैं। सही दिशा में प्रवाहित किया गया मन ही शांति और संतोष का मार्ग दिखाता है। संगति का हमारे विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए। जीवन का संतुलन ही सबसे महत्वपूर्ण है। अधिक या कम दोनों ही हानिकारक हैं। आप सभी को एक बेहतर जिंदगी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को प्रेम पूर्वक नमस्कार।